शाही कुर्सी, डस्टिंग वाला कपड़ा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हों खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों और अपनी स्मीना डेली लाइफ व्लॉग पे देख रहे हों। तो जी मैं आ चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ बता दीजिएगा। पहुँच चुकी हूँ, थोड़ा सा सेटमेंट होके बैठ जाती हूँ। तो जी कैसे हैं आप? आ चुकी हूँ मैं लेके घर के काम। आज ना मैं थक गई थी। आप सही कहते हैं, आप किचन में ना कुर्सियाँ टेबल रख ली, सच में मैंने रखने हैं, अभी ला नहीं पाई, ले नहीं पाई। खड़े होके काम कर करके थक जाती हूँ। चूल्हा देखिए कितना खराब था, मुझे कहा गया चूल्हा साफ करें। मैंने कहा नहीं, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मुझसे तो नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा ऐसा करती हूँ, इसे ना नीचे रख के बैठ के साफ कर लेती हूँ। फिर लेकर आई हूँ मैं अपनी शाही कुर्सी और मैं आके बैठ चुकी हूँ। तो जी कैसे हैं आप सब बता दें मुझे। मैं आ चुकी हूँ आप सबकी अपनी समीना। चलिए जी अब बताती हूँ आपको अपने दुखड़े और सुखड़े, सुनाती हूँ सुबह की बातें, करती हूँ मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट, बनाती हूँ अच्छा सा व्लॉग। कर लीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारी सपोर्ट। मैं निकाल रही थी, बना रही थी। तो जी रात को मैं आप सबके कमेंट रीड करती हूँ, डेली न्यू व्लॉग्स बनाती हूँ, आप सबके लिए लेकर आती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। और आपने कहा था कि ना आपके कपड़े लॉन की इतनी जल्दी क्यों फट रहे हैं, आपको भी सेम मेरे वाली टेंशन हुई है। तो ये देखें जनाब, अभी मैं आपको ना इसका सारा सच और झूठ बताती हूँ। ये था लॉन का, लॉन जो प्योर लॉन होती है ना वेल की तरह, ये मिल जाती है अंडर अराउंड आपको 1800-2000 में। और ये इतनी कच्ची है, ये देखिए ये जब मैं बैठती हूँ तो टेलर ने थोड़ी सी टाइट ज्यादा कर दी है शायद मेरे ट्राउजर, तो ये यहाँ से इस तरह पड़ता है, ये देखिएगा, आपको भी नहीं सुना होगा। ऐसे ये बिल्कुल कच्ची लॉन है। और मुझे है जो है बॉडी पे एलर्जी, और सर्जरी के बाद मुझसे ना मोटे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। 4 से 5 हज़ार की रेंज में जो अच्छे सूट लॉन के मिल जाते हैं वो 2-2 साल चल रहे हैं, मेरे 2.5 साल चल रहे हैं, इससे भी ज़्यादा चल जाते हैं, पर वो जून जुलाई अगस्त में नहीं पहने जाते। इसलिए मैं ये कपड़ा लेकर आती हूँ ढूंढ के, वो भी रेमियार खान से, इतनी दूर से, यहाँ नहीं मिलता है। तो ये बात है, मैं लगी थी चूल्हा साफ करने और जानू ने कहा सुबह चाय बनाई, कहता चूल्हा साफ किए बिना तुमने रोटी नहीं पकानी, क्योंकि वो ही खराब करते हैं हमारा चूल्हा। तो उसी को ही सारे मसले हैं मेरे चूल्हे के साथ, वही खराब करता है, मैं नहीं। मजाक कर रही हूँ, चकनाई गिरती है, शीशा है, मिरर है, खराब हो जाता है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं। कोई बात नहीं, सफाई हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये देखें। और जी मैंने इंट्रोडक्शन दे के रखी थी, सुबह इतना अच्छा मौसम था, इतने प्यारे बादल थे, मैंने दूसरा सूट पहना, मैंने इंट्रोडक्शन दी, शायद यही वाला पहना था। बाद में मैं कल सुबह की बात कर रही हूँ, इंतजार कर करके थक गई, ना आई बारिश, ना बना मेरा ब्लॉग, फिर मैं चुप होके बैठ गई। तो ये बात है। अब इनके ना मैंने ये बताना था, मेरे ना 2-3 ट्राउजर हैं, सारे खराब हो गए हैं और कमीज मेरे पास बच गए हैं। तो मैं लॉजिक लगाती होती हूँ, ये भी ऐसे ही था। ये देखें, इसका मैंने 2.5-3 मीटर लॉन का कपड़ा लेके शलवार न्यू बनवा ली, ये चल गया। अब ऐसे ही करूँगी, लॉन का कपड़ा लेके ना उसकी शलवारें बनवा लूँगी 1-2 ब्लैक, फिर उनके साथ उन्हें ऐड ऑन कर लूँगी ताकि वेस्ट ना जाए कपड़े। जाहिर है इतनी महंगी सिलाई देते हैं, कपड़ा लेते हैं, लेकर आते हैं, मैं भी बड़ी परेशान हुई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ये देखें, ये कुछ भी नहीं ली है। टावल रात को भिगो के उसमें सर्फ लगा के डिटर्जेंट लगा के कपड़ों वाला रख दिए थे, वो भी धोने वाले पड़े हैं, वो भी मैंने धोने हैं। कल मैंने अपने कपड़े और बेडशीट धो दी थी, आज टावलों की बारी है, वो धोने हैं। हाइजीन का ख्याल करना होता है, मीठा सोडा लगा के, सर्फ लगा के, डिटर्जेंट लगा के मैं रात को भिगो देती हूँ, क्योंकि मुझे ना स्किन पे एलर्जी हो रही है। ये मैं इसीलिए आपको बताती हूँ कि ये एहतियाती तदाबीरें इसीलिए हैं। आज इसकी अच्छे से रगड़ाई की है, इसका तो फेशियल हो गया है, मैंने अभी नहीं करवाया। बड़ा दिल करता है कोई दूसरे हाथों से फेशियल करे, हेड मसाज करे, मैंने पेडिक्योर करे, पर मैं खुद ही करती हूँ, जाती वाती कहीं नहीं हूँ। ये देखें, ये देखें, हाँ, इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी, और हमने रात को बनाई थी आलू अरवी,
और हमारे घर गर्मियों में अरवी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बनती है, बहुत पसंद की जाती है। लाल और मीठे आलू हम एक बार भी नहीं खाते, हमसे नहीं खाए जाते। आलू भी न्यू मिल गए थे, अरवी भी मिल गई थी। हमने ड्राई सब्जी बनाई थी, इतनी मज़ेदार बनी थी। जानू ने 2 रोटियां खाई थी। फिर जानू कहते हैं, मेरे जानू ना तंग पता क्यों करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन अरवी ले आते हैं, अरवी पकाओ अरवी पकाओ अरवी पकाओ, जिसे कचालू भी बोलते हैं। जानू इस तरह तंग करते हैं। मैं कह रही थी तुम मटन या बीफ लेकर आओ, उसमें बनाते हैं। नहीं, आलू अरवी बनाओ ड्राई सब्जी। अभी मैं उठूंगी ना आपको दिखाऊंगी, इतनी टेस्टी पकी थी आप यकीन नहीं करेंगे। तो आपको आके खानी पड़ेगी ना। ये जी, ये अच्छे से क्लीन हो गया। आप इसकी शक्ल पहले भी देखी थी, अब भी देखें। ये देखें, ऐसा बना था आलू अरवी और ये पड़ा है आटा। अब मैंने बनाना है नाश्ता। उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी शेल्फ को क्लीन। ये देख सकते हैं आप, ये सारी चिकनाई गिर गिर के, गंद गिर गिर के किस तरह से हो गई है, क्योंकि इस पर कोई भी मार्बल वगैरह नहीं है। हमारे इससे तो काम नहीं बन रहा, इससे बना के देखते हैं। हाँ, ये बेटर है। ऐसे होती है सफाई, आसान काम नहीं, बाजू थक जाते हैं कर करके। ये सारी शेल्फ को मैंने पहले किया, अब ये मैं गीला करके लाई हूँ कपड़ा। हफ्ते में एक बार ये शेल्फ चूल्हा उतार के साफ क्लीनिंग किया करूँगी। यहाँ माइक्रोवेव अवन पड़े थे, माइक्रोवेव पड़ा था, अवन पड़ा था, दोनों गए ऊपर। यहाँ नहीं रखे हुए मैंने, ये जूसर धो के रखी है, ये भी ऊपर जाएगी। हम जूस वगैरह नहीं बनाते पीते, बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अगर कभी चाहिए हो तो बाहर से ले लेते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते हैं फ्रूट खाने की। आई एम डायबिटिक पेशेंट, तो इस तरह डायरेक्ट मीठा नहीं इंटेक करती मैं। शशके नहीं चलेंगे, डाइट चलेगी, दवाइयाँ खाएंगे। हाँ 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 हाँ, किसी दिन ना कोई पकड़ के मेरा भी ऐसे फेशियल कर दे तो क्या ही अच्छी बात है। चलिए जी, ये देखिए जी, आटा मेरे पास पड़ा था रात वाला। अब पेड़े कर लेते हैं। हम बनाते होते हैं जस्ट 3 रोटियाँ एक दिन के लिए। अगर किसी को बाइट चाहिए तो 2-4, वैसे ज़्यादा हम खाते नहीं हैं। और 2 रोटियाँ भी नाश्ते के लिए, जिसमें से 1.5 जानू खाते हैं। और हाफ चपाती के करीब जो होती है वो मेरी होती है। मैं 1 डे में इतनी चपाती खा लेती हूँ, रोटी और चावल नहीं खाने होते मुझे। टुकड़ा बता रही थी आप सबको। और अब आटे को ना ऊपर से ये काला हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं जितने भी अच्छे से ढक के रखती हूँ, इसकी ऑयलिंग करती हूँ, जो भी करती हूँ, ये ना थोड़ा सा ऊपर से काला हो जाता है। और ना जी, मुझे आप सबसे एक छोटी सी बात पूछनी है। आज मैंने किचन में व्लॉग बनाया, किचन का काम का, आटे का, चूल्हा साफ करने का। आप सब ने जरूर कमेंट करके बताना ये आपको कैसा लगा, ताकि फिर मैं वैसे व्लॉग बनाया करूँ जैसे आप लोगों को अच्छे लगते हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें अच्छे कमेंटों में। ये देखिए, इसको ऐसे ढो लेते हैं ना अच्छे से, तो फिर इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। अब मैं इसके बना लूँगी पेड़े। जो दोपहर वाला है वो बिल्कुल मीडियम सा बनाऊंगी, इतना बड़ा नहीं बनाऊंगी। फिर वो देखिए कैसे चिल्ला और शर्फ चमक रही है, मैंने अच्छे से चमका दिया। अब मैं वहाँ पे ना बनाऊंगी रोटियाँ। ये एक हो गया। हमारे पास तो कोई बारिश नहीं है। कल आप कमेंट में कह रहे थे आपने बारिश वाला ब्लॉग नहीं बनाया, बारिश आई नहीं। इंतजार कर करके थक गए हैं, आई नहीं। जिला रहीमिया खान से आगे आई नहीं। इधर से सुन रहे हैं कराची में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है, यहाँ पे नहीं है बारिश बिल्कुल भी। होगी तो ब्लॉग डाल देंगे भाई, मैं छुपाऊंगी। अब मैं मुझे छुपाने वाली लगती हूँ। ये देखिए, ये होता है फिक्स आटा। 3 ही पेड़े बने हैं क्योंकि मैंने 3 ही रोटियां बनानी थी। मेरा इतना ही आटा होता है। 3 रोटियां ही रात को होती हैं, 3 ही दिन को होती हैं। अब लगी हूँ मैं रोटियां बनाने, तवा रखूँगी, फिर उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी, फिर मैं जो किचन की बाकी सफाई है वो कर दूँगी। झाड़ू में आज नहीं लगाऊँगी बेशक,
ये इस तरह मिट्टी पे चलने से ना सीमेंट, कच्ची मिट्टी, कच्ची रेत है, इस तरह से हो जाता है। जैसे कि आपने झाड़ू दिया ही नहीं, मैं झाड़ू आज नहीं दूंगी। और मेरे टावल रखे हुए हैं, मैंने वो धोने हैं। कल वाला व्लॉग भी देखिएगा, आज वाला भी देखिएगा, जो कल बना रही हूँ इसे भी जरूर देखिएगा। तो जी चलती हूँ, इसके बाद नाश्ता रेडी करके फिर मैं टावल वॉश वाला व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, नहीं तो कोई और तो जरूर बनाऊंगी। दुआओं में याद रखना है, चैनल पे जुड़े रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बहुत सारा सपोर्ट करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करके फीडबैक देना है कि व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।